अयोध्या में 550 बरस के बाद प्रभु श्री राम आ रहे हैं। रामलला की अस्थायी घर में आज आखिरी रात है और कल का सूर्य अयोध्या के इतिहास में एक नया अध्याय लिखने जा रहा है। लेकिन इस अध्याय को लिखने का जो संकल्प पूरा हुआ है, उसके पीछे संघर्षों और अखंड तप की एक बेहद लंबी और भावुक कहानी है। खुद प्रधानमंत्री मोदी अपने हाथों से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का सौभाग्य हासिल करेंगे। इस सौभाग्य के लिए ही पीएम मोदी एक कठिन अनुष्ठान कर रहे हैं, यम नियम का पालन कर रहे हैं। श्री राम संकल्प के लिए जब पीएम मोदी का कठिन तप। तो यम क्या है? तो यम के विषय में कहा गया कि 5 प्रकार के यम होते हैं। आपका अहिंसा, सत्य, आस्तेय और ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये 5 प्रकार के नियम यम होते हैं। जमीन पे सो रहे, अपने खाने से पहले गौ माता को खिला रहे हैं, मंदिर मंदिर जा रहे हैं, यम नियम का कठिन पालन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी न सिर्फ 11 दिनों के इस बेहद कठिन तप में यम नियमों का पालन कर रहे हैं, बल्कि प्रभु राम ने अपने वनवास काल में जहां जहां वास किया, उस हर मंदिर, उस हर धाम में पीएम मोदी विशेष पूजा कर रहे हैं। जहां जहां राम के निशान, वहां वहां मोदी का अनुष्ठान। नियम में आपके हैं शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। शौच माने शरीर मन की शुद्धि, संतोष माने संतुष्ट रहना और प्रसन्न होना। नासिक के कालाराम मंदिर से शुरू हुआ मोदी का अनुष्ठान 10वें दिन तमिलनाडु में भगवान रामनाथ स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना और विशेष अनुष्ठान तक पहुंच चुका है। मंदिर परिसर के भीतर 22 तीर्थों में प्रधानमंत्री मोदी ने डुबकी लगाई। पीएम मोदी अनुष्ठान के 10वें दिन धनुष कोड़ी भी पहुंचे, जहां मान्यता है कि यहीं से राम सेतु के निर्माण की शुरुआत हुई थी। श्री कोठंडा रामा स्वामी मंदिर में भी पीएम मोदी ने दर्शन किए। यहाँ की मान्यता है कि विभीषण से पहली मुलाकात श्री राम ने इसी जगह पर की थी। जहाँ पड़े राम चरण, हर उस धाम को नमन। ये व्रत अनुष्ठान का अर्थ होता है संकल्प, और ये संकल्प ऐसा है, इसमें भौतिक रूप से मनसा, वाचा और कर्मणा तीनों प्रकार से मनुष्य को अपने जीवन में बड़ी संतुलन रखना होता है, संयम रखना होता है। 10 दिनों का अनुष्ठान के बाद अब 11वें दिन प्राण प्रतिष्ठा की बारी है। कल का सूर्य अयोध्या में प्रभु श्री राम के दिव्य तेज के साथ आसमान में चमकेगा। सरयू के प्रवाह में राम धुन का संगीत और अवधपुरी के हर प्राणी की जुआ पर जय सिया राम का जयकारा होगा। प्रभु राम अब आ गए हैं। 30 बरस का संकल्प, 11 दिनों का कठोर तप और साथ ही साथ प्रभु काज पूरा करने का प्रण, जो कि आज पूरा होने को है। प्रधानमंत्री मोदी रामलला की प्राण प्रतिष्ठान के लिए जल्द ही अयोध्या पहुंच रहे हैं। जिस वक्त टाट में रामलला को प्रधानमंत्री मोदी ने देखा था, उसी वक्त उन्होंने संकल्प लिया था कि एक दिन इस टाट से निकालकर रामलला को उनके ठाट के साथ उनके मंदिर में विराजमान कराएंगे, जिसके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने एकादश व्रत किया है, कठोर तप किया है। देश की जिम्मेदारियों को साथ में लेकर चलने वाले प्रधानमंत्री मोदी ने अपने इस संकल्प को भी इस कठोर व्रत के जरिए पूरा किया है। तो आज व्यक्ति विशेष में बात होगी प्रधानमंत्री मोदी के एकादश तप की। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। प्रधानमंत्री मोदी ने अयोध्या में प्रभु श्री राम के भव्य और दिव्य धाम में प्राण प्रतिष्ठा के शुभ काज के लिए जो संकल्प लिया,
उस कठिन तप की शुरुआत उन्होंने नासिक के कालाराम मंदिर से की। जय जय राम कृष्ण हरि हरि जय जय राम कृष्ण हरि। पीएम मोदी ने कालाराम मंदिर में प्रभु श्री राम के लिए अपने 11 दिनों के महाअनुष्ठान की शुरुआत की। अनुष्ठान के 10वें दिन पीएम मोदी ने दक्षिण भारत के रामनाथ स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना की और मंदिर परिसर के भीतर 22 तीर्थों में पीएम ने डुबकी लगाई। अब 11वें दिन अयोध्या में भव्य, दिव्य और नव्य राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही पीएम मोदी के इस अनुष्ठान का समापन होगा। अनेकों पीढ़ियों ने वर्षों तक एक संकल्प की तरह अपने हृदय में जिया। मुझे उसकी सिद्धि के समय उपस्थित होने का सौभाग्य मिला है। प्रभु ने मुझे सभी भारतवासियों का प्रतिनिधित्व करने का निमित्त बनाया है। निमित्त मात्रम भव सव्य साचिन, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जैसा हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, हमें ईश्वर के यज्ञ के लिए, आराधना के लिए स्वयं में भी दैवीय चेतना जागृत करनी होती है। इसके लिए शास्त्रों में व्रत और कठोर नियम बताए गए हैं, जिन्हें प्राण प्रतिष्ठा से पहले पालन करना होता है। महाराष्ट्र के नासिक में मौजूद कालाराम मंदिर को अनुष्ठान की शुरुआत के लिए चुनने के पीछे भी एक अहम वजह है। दरअसल कालाराम मंदिर का प्रभु श्री राम से गहरा नाता है। पंचवटी की धरती पर मौजूद इस मंदिर को प्रभु श्री राम के सबसे पूज्य धामों में से एक माना जाता है। भगवान श्री राम जब वनवास के लिए अयोध्या से निकले थे तो नासिक की धरती पर ही उन्होंने अपने वनवास का एक लंबा वक्त बिताया था। कहा जाता है कि कालाराम मंदिर किसी वक्त महज लकड़ियों से बना था, लेकिन बाद में इसे पत्थर से पूरी तरह से तैयार किया गया था। सबसे खास बात यह है कि इस मंदिर में प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी की प्रतिमाएं काले रंग की हैं। पूरे देश में प्रभु श्री राम की एकलौती मूर्ति है जिसमें प्रभु का दाहिना हाथ उनकी छाती पर है। प्रभु श्री राम का यह विग्रह करीब 2500 वर्ष पुराना बताया जाता है। मनसा, वाचा और कर्मणा तीनों प्रकार से मनुष्य को अपने जीवन में बड़ी संतुलन रखना होता है, संयम रखना होता है। और इस संतुलन और संयम के कारण ही वो शरीर इस योग्य होता है, मन इस योग्य होता है और भाव इस योग्य होता है कि हम भगवान के मंदिर में जाएं, गर्भगृह में जाएं और प्राण प्रतिष्ठित कर सकें। नासिक के कालाराम मंदिर से ही पीएम मोदी ने प्राण प्रतिष्ठा से पहले अपने 11 दिनों के कठिन व्रत की शुरुआत की। पीएम मोदी ने कालाराम मंदिर में अपने महाअनुष्ठान की शुरुआत जल अनुष्ठान के साथ की और प्रभु तप का संकल्प धारण किया। अनुष्ठान के पहले दिन पीएम मोदी ने नासिक के रामकुंड में हाथों में जल लेकर संकल्प लिया। 3 प्रकार की शुद्धि कही गई है शास्त्रों में, कायिक शुद्धि, वाचिक शुद्धि और मानसिक शुद्धि। इन तीनों शुद्धियों से परिपूर्ण होकर के जो यजमान इस तरह के महाअनुष्ठानों में अपनी उपस्थिति दर्ज करते हैं वो संपूर्ण फलभाग भविष्यति, वो संपूर्ण फल को प्राप्त करते हैं। नासिक में विशेष पूजा अर्चना की शुरुआत से पहले पीएम मोदी ने खुद अपने हाथों से कालाराम मंदिर में साफ सफाई की। पीएम मोदी ने मंदिर प्रांगण में सफाई के बाद ही अनुष्ठान के कार्यक्रम में हिस्सा लिया और प्रभु का संकल्प धारण किया। पीएम मोदी ने न सिर्फ खुद देश के लोगों को स्वच्छता का संदेश दिया, बल्कि देशवासियों से आग्रह किया कि प्राण प्रतिष्ठा से पहले देश के हर मंदिर, हर मठ और हर देव धाम को स्वच्छ और निर्मल बनाएं। सफाई अभियान चलाएं। इसका असर भी हर ओर दिखा और देश भर के मंदिरों में स्वच्छता अभियान की ये लहर देखने को मिली।
देश भर के लोगों से मेरी प्रार्थना है, भव्य राम मंदिर के निर्माण के निमित्त एक सप्ताह पहले 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन से पूरे देश के छोटे मोटे सब तीर्थ स्थलों पर स्वच्छता का एक बहुत बड़ा अभियान चलाया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने नासिक के कालाराम मंदिर से जिन संकल्प की शुरुआत की, वो देश के कई तीर्थों से होकर गुजरा। पीएम मोदी ने हर उस धाम में जाकर नमन किया, पूजन किया, जहां जहां प्रभु श्री राम ने अपने वनवास का वक्त बिताया, या फिर जिस धाम का प्रभु श्री राम से नाता जुड़ा है। पंचवटी की धरती पर वनवास में रहे श्री राम, पीएम मोदी ने कठिन अनुष्ठान का संकल्प लिया। लेपाक्षी, आंध्र प्रदेश, वीरभद्र मंदिर में पीएम मोदी 16 जनवरी को गए। यही हुआ था राम जटायु संवाद। पूजन कर रंगनाथ रामायण सुनी। केरल, गुरुवायूर मंदिर 17 जनवरी, त्रिप्रयार श्री राम मंदिर, भूलोक वैकुंठ कहा जाता है। पीएम मोदी ने पूजन और स्नान ध्यान किया। श्रीरंगम त्रिची, तमिलनाडु, रामानाथ स्वामी मंदिर 20 जनवरी। सेतु निर्माण से पहले श्री राम ने पूजा की थी। पीएम मोदी ने सागर पूजन किया। धनुषकोडी, तमिलनाडु, कोदंडाराम स्वामी मंदिर 21 जनवरी। कोदंडारामा नाम का अर्थ धनुषधारी राम। मोदी ने विधि विधान से किया पूजन। 11 दिन के बाद जो 22 जनवरी आएगी, 22 जनवरी की वो आकर के वहाँ प्राण प्रतिष्ठा कर देंगे और अंतिम दिन का जो यजमान के काम होगा वो सब उन्हीं के द्वारा, उन्हीं के हाथों से कराया जाएगा। इस प्रकार के उनके अनुष्ठान होना बहुत जरूरी है। पंचवटी की उस धरती पर पीएम मोदी ने अनुष्ठान का संकल्प लिया जहां प्रभु श्री राम ने अपने वनवास का लंबा हिस्सा बिताया था। इसके बाद देश भर के हर उस धाम पर पीएम मोदी ने नमन किया जहां जहां प्रभु श्री राम के चरण पड़े थे। ये न सिर्फ पीएम मोदी के अनुष्ठान का हिस्सा है, बल्कि एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना के तौर पर पूरे देश को एक सूत्र में पिरोने का प्रण भी है। पीएम मोदी ने उत्तर से पश्चिम और दक्षिण तक हर किसी को राम नाम के सूत्र में पिरोने के इस संकल्प को साधा है और अब इस संकल्प की सिद्धि में महज कुछ घंटे ही बाकी हैं, जब पीएम मोदी अपने हाथों से प्रभु राम लला की प्राण प्रतिष्ठा का संकल्प पूरा करेंगे। ये सिर्फ संकल्प ही नहीं है, बल्कि करोड़ों राम भक्तों का बरसों से आंखों में बसा सपना भी है, जो बस सच होने जा रहा है। पांच सदियों से राम भक्त जिस घड़ी का इंतजार कर रहे थे, वो घड़ी नजदीक आ रही है। आज वो कठिन संकल्प पूरा होने जा रहा है, जो कि राम मंदिर बनाने के लिए तमाम साधु संत समाज से लेकर अलग अलग लोगों ने लिया था कि इसी जीवन काल में इस मंदिर को बनवाने में अपना सहयोग करेंगे। जिस वक्त मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होगी, उस वक्त भावनाओं का भी ज्वार उमड़ेगा। प्राण प्रतिष्ठा करने की प्रक्रिया में प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल होंगे और जिसके लिए वो 11 दिनों का कठिन तप कर रहे हैं। इस दौरान बहुत ही सख्त नियमों के पालन करने होते हैं। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी उन 11 स्थानों का भी दर्शन पूजन कर रहे हैं जहां प्रभु राम के चरण पड़े थे। तो आखिर 11 दिन के तप में वो कौन से नियम है, वो कौन से कठिन तपस्या है जो प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं, आइए आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। बस कुछ और इंतजार, फिर अयोध्या में प्रभु राम के स्वागत की जयकार। साढ़े 500 बरस का संकल्प, आ गया राम सिद्धि का वक्त।
करोड़ों राम भक्तों के आराध्य श्री राम 500 साल का वनवास पूरा कर लौट रहे हैं। अयोध्या जगमग है और पूरी दुनिया अवधपुरी में प्रभु रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का पलके बिछाए इंतजार कर रही है। कुछ घंटों का इंतजार और रामलला अपने वनवास की आखिरी रात काटकर फिर से अपने महल में प्रतिष्ठित होंगे, अपने भक्तों के बीच अपने राजमहल से खूबसूरत दिव्य भव्य और नव्य धाम के अंदर। और भगवान श्री राम आज इतने दिनों बाद विराजमान हो रहे हैं, तो ये केवल उनके हम दर्शन करेंगे, भाग्य नहीं बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। 22 तारीख को ना स्वर्ण अक्षरों में अयोध्या लिखा जाएगा, इतिहास लिखा जाएगा हम लोग का सनातन धर्म का। राम भक्तों को अपने सैकड़ों साल पुराने सपने को पूरा होने का बेसब्री से इंतजार है। पीएम मोदी के लिए भी ये पल बेहद खास है। प्रधानमंत्री मोदी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में मुख्य यजमान के तौर पर तमाम धार्मिक काज पूरे करेंगे और रामलला की आंखों पर बंधी पट्टी भी पीएम मोदी ही खोलेंगे। साफ है ये वो पल होगा जिसमें पीएम मोदी के मन में एक साथ असंख्य भावनाओं का ज्वार भाटा उमड़ेगा। प्रभु राम के दिव्य काज की पूर्ति के वक्त न सिर्फ बेहद मजबूत मानसिक और आध्यात्मिक चेतना की जरूरत होगी, बल्कि पीएम मोदी को अपनी भावनाओं पर भी नियंत्रण करना है। इसलिए खुद को तैयार करने के लिए पीएम मोदी ने 11 दिनों के इस महाअनुष्ठान का कठोर संकल्प लिया और इस अनुष्ठान को प्रभु राम के सभी धामों में पूजन अर्चन, स्नान और ध्यान के जरिए पूरा भी किया। अनुष्ठान के 10 दिन पीएम मोदी ने कठोर तप किया। प्रधानमंत्री के तौर पर अपनी हर जिम्मेदारी के साथ साथ उन्होंने संतों की तरह जीवन यापन किया। फलाहार तो कभी सिर्फ पूरा दिन नारियल पानी के सहारे व्रत, तो कभी गौ सेवा और कभी प्रभु के धाम में स्नान और ध्यान। पालन करना पड़ता है। एक भोजन में पालन करता है, भोजन नहीं मिलता फलाहार वलाहार करते हैं। हाँ, उसके बाद में पत्तल में खाना पड़ता है और ज़मीन पर सोना पड़ता है। दोनों टाइम उनके जो भगवान हैं उनके आराधना करना पड़ता है। इसी तरह से उनके अनुष्ठान होते हैं। प्राण प्रतिष्ठा का दिव्य काज, दैवीय चेतना जागरण, भावनाओं पर नियंत्रण जरूरी, मजबूत आध्यात्मिक मनोशक्ति, 30 बरस पुराना संकल्प पूरा, रामलला के पहले दर्शन। देखिए हमारे यहाँ हमारे धर्मशास्त्रों में और हमारे दर्शन शास्त्रों में बहुत स्पष्टतया इसका उल्लेख है कि जब भी किसी बड़े अनुष्ठान की रचना की जाती है तो उसके पूर्व पीठिका होती है, उसमें कुछ नियम कुछ उपनियम होते हैं। तो व्रत होता है, उस व्रत को बहुत निष्ठा के साथ पालन करने से उस व्रत की पूर्णता होती है। उसमें है अहिंसा, सत्य, आस्तेय और ब्रह्मचर्य। ये है यम, नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार। तो कम से कम यम और नियम का पालन करना जीवन में बहुत आवश्यक होता है जब किसी इस प्रकार के कोई बड़े अनुष्ठान को रचना की जाती है। पीएम मोदी के लिए राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का वो पल कितना अहम है, कितना भावुक कर देने वाला है और उन्हें किस तरह भावनाओं के सैलाब का सामना करना होगा, इसके बारे में पीएम मोदी ने खुद एक वीडियो जारी करके बताया कि यादों के झरोखे से राम मंदिर के संकल्प पूरा होने का उनके लिए क्या महत्व है। मेरी मां जीवन के अंत तक माला जपते हुए सीताराम का ही नाम बजा करती थी। साथियों, प्राण प्रतिष्ठा की मंगल घड़ी, चराचर सृष्टि का वो चैतन्य पल, आध्यात्मिक अनुभूति का वो अवसर, गर्भगृह में उस पल क्या कुछ नहीं होगा। साथियों, शरीर के रूप में तो मैं उस पवित्र पल का साक्षी बनूंगा ही, लेकिन मेरे मन में, मेरे हृदय के हर स्पंदन में 140 करोड़ भारतीय मेरे साथ होंगे। आप मेरे साथ होंगे, हर राम भक्त मेरे साथ होगा।
और वो चैतन्य पल हम सबकी सांझी अनुभूति होगी। पीएम मोदी का भावुक होना स्वाभाविक है। दरअसल 22 जनवरी को वो सपना पूरा होने जा रहा है जिसे देखते हुए कई पीढ़ियां गुजर गई। राम भक्तों के संघर्ष और प्रभु राम के लिए संकल्पों की शक्ति की वजह से ही आखिरकार अवधपुरी में एक बार फिर त्रेता जैसी रौनक दिखने लगी है। बस अब इंतजार है प्रभु राम के पधारने का, अपने दिव्य धाम में विराजने का। मैं अपने साथ राम मंदिर के लिए अपने जीवन को समर्पित करने वाले अनगिनत व्यक्तित्वों की प्रेरणा लेकर जाऊंगा। त्याग तपस्या की वो मूर्तियां, 500 साल का धैर्य, दीर्घ धैर्य का वो काल, अनगिनत त्याग और तपस्या की घटनाएं, दानियों की, बलिदानियों की गाथाएं। कितने ही लोग हैं जिनके नाम तक कोई नहीं जानता, लेकिन जिनके जीवन का एकमात्र ध्येय रहा है भव्य राम मंदिर का निर्माण। प्राण प्रतिष्ठा के उस भावुक पल में खुद को संयमित और नियंत्रित रखने के लिए, भावनाओं के सैलाब को काबू रखने के लिए मजबूत आध्यात्मिक शक्ति की जरूरत होगी। तो पीएम मोदी ने दैवीय चेतना के जागरण की खातिर इस महानुष्ठान का संकल्प धारण किया है। इस एकादश संकल्प के लिए पीएम मोदी यम नियम के कठोर संकल्प को धारण किए हुए हैं। पीएम मोदी जिन यम नियमों का पालन कर रहे हैं उनमें दिनचर्या की शुरुआत ब्रह्म मुहूर्त में स्नान के साथ होती है। इस बीच पीएम मोदी लगातार कई बार प्रभु के धामों में स्नान ध्यान करते भी दिखे। प्राण प्रतिष्ठा के लिए पीएम मोदी के लिए गए अनुष्ठान संकल्प पर संतों और वरिष्ठ धर्माचार्यों की तरफ से उन्हें कुछ विशेष प्रभु मंत्र दिए गए हैं, जिनका वो लगातार जप कर रहे हैं और प्रभु साधना करते हैं। 11 दिनों के इस कठिन अनुष्ठान के लिए खाने पीने के लिए बेहद कठिन नियम है। इस दौरान सिर्फ सात्विक आहार ही किया जाता है या फिर सिर्फ फलाहार। खास बात यह कि स्नान ध्यान और प्रभु पूजन के बाद भोग लगाकर ही पीएम मोदी कोई भी आहार ग्रहण कर रहे हैं। कई बार वो प्रभु साधना के लिए दिन भर व्रत सिर्फ नारियल पानी पीकर ही कर रहे हैं। इस नियम के तहत सिले हुए वस्त्रों का त्याग भी आता है, लेकिन कुछ परिस्थितियों में इसे लेकर शास्त्रों में छूट भी है। पीएम मोदी को सरकारी काम भी साथ ही करने हैं, तो इसलिए वो सिर्फ पूजा साधना और जाप के वक्त ही इस नियम का पालन कर रहे हैं। यम नियमों के तहत संकल्प लेने वाले भक्त को आरामदायक बिस्तर का त्याग करना होता है। खबर है कि पीएम मोदी भी इस संकल्प का कठोर पालन कर रहे हैं और वो जमीन पर ही सो रहे हैं। यम नियम के तहत प्रभु सेवा में गौ सेवा को भी शामिल किया गया है। पीएम मोदी कई बार गौ सेवक के तौर पर भी दिखाई दिए हैं। इस बीच अनुष्ठान के दौरान पीएम मोदी गायों को चारा खिलाते हुए और गौ सेवा करते दिखाई दिए थे। मैं मानता हूं कि भारत के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ करके जैसे भगवान राम का जब राज्याभिषेक होना था तो वो भी व्रत किए थे, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान श्री राम के मंदिर की स्थापना के ऊपर इतना बड़ा व्रत कर रहे हैं। वो भारतीयों को और अपने देशवासियों को ये संदेश भी दे रहे हैं कि पवित्र कार्य पवित्र शरीर और पवित्र मन से ही किया जा सकता है और पवित्र इरादे से किया जा सकता है। प्रभु काज के लिए पीएम मोदी ने 11 दिनों तक कठिन अनुष्ठान का प्रण लिया था। 10वें दिन उन्होंने धनुष कोड़ी में राम सेतु उद्गम स्थल पर प्रभु आराधना की। फूलों से सुंदर आकृति बनाकर प्रभु राम को और सागर देवता को समर्पित की। इस दौरान पीएम मोदी ने समुद्र तट पर ही बैठकर जाप भी किया। पीएम मोदी की इस एकादश तपस्या के संकल्प की सिद्धि में अब बस कुछ घंटों का ही वक्त बाकी रह गया है। पीएम मोदी प्रभु रामलला को उनके भव्य धाम में स्थापित करने का सौभाग्य हासिल करने जा रहे हैं। ऐसे में साफ है दिव्य काज के लिए दैवीय मनोशक्ति जरूरी है और इसके लिए पीएम मोदी ने वो कठोर व्रत धारण किया और पूरा भी किया।
इस कठोर व्रत की ही शक्ति के साथ पीएम मोदी राम काज का संकल्प पूरा करेंगे।